बेशक वो अभी सिफर पे आउट हो गए, लेकिन क्राउड उनके लिए जो चाहने वाले हैं उसमें तो उनकी कोई कमी नहीं। ऑब्वियसली बाबर आजम के अलावा कोई है नहीं दुनिया में खिलाड़ी। पीएसएल में अगर देखा जाए तो बाबर आजम की बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी। हैदराबाद में हुनैन शाह ने जो वो अच्छी परफॉर्मेंस की है। फॉर्म और टेक्निकल साइड पे तो बाबर आजम हमेशा से ही टॉप पाकिस्तान के खिलाड़ी रहे हैं। बाबर आजम जो है वो ज़्यादा जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पीएसएल 11 सीज़न की वैसे तो चैंपियन पेशावर ज़ल्मी रही, लेकिन ओवरऑल अगर परफॉर्मेंस की बात की जाए, दो नई फ्रेंचाइज भी आई इस पीएसएल में, उनकी परफॉर्मेंस कैसी रही, कौन सा खिलाड़ी जो है उसकी परफॉर्मेंस आउटस्टैंडिंग रही, आइए जानते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर कौन सा ऐसा प्लेयर है पीएसएल में जिसकी समझते हैं कि उसकी बोली के हिसाब से जितना उसको ख़रीदा गया था उसकी परफॉर्मेंस ठीक रही? जी मैं समझता हूँ कि जो यंगस्टर में ख़ास तौर पे समीर मिन्हास एक जो इस्लामाबाद की तरफ से आए हैं, उनकी बड़ी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस रही है। फिर सुफियान मुकीम हमारे सामने एक खिलाड़ी आए हैं, अगर आप ओवरसीज़ में देखते हैं। इसके अलावा बाबर आजम इवन एज़ कम्पेयर टू लास्ट सीजन्स, ये सीज़न बहुत आउटस्टैंडिंग सीज़न रहा है उनके लिए। तो जिस तरह वो टीम को लेके भी चले हैं, फिर वन ऑफ द आई थिंक हाईएस्ट रन स्कोरर भी रहे हैं इस सीज़न में। तो मुख्तलिफ नाम सामने आए हैं। मैन ऑफ द सीज़न भी रहे हैं। मैन ऑफ द सीज़न तो आई थिंक सुफियान मुकीम को मिला, लेकिन बैट्समैन ऑफ द सीज़न ज़रूर बाबर आजम हुए हैं। तो इसमें बहुत से मुख्तलिफ नाम है। हुनैन शाह उसमें से एक इमर्जिंग स्टार्स में से है। इस सीज़न में प्राइमरीली जो हमने देखा है कि यंगस्टर्स जो सामने आए हैं, स्पेशली जो हमारे पास कमिंग जनरेशन्स के क्रिकेटर्स हैं, वो बहुत बेहतर परफॉर्मेंस के तौर पे एक अच्छी एक हमें नज़र आ रही है कि आने वाली जो एक आपकी जनरेशन है, एक क्रिकेटिंग लॉट है, वो बहुत कंपैरेटिवली बेहतर है और अटैकिंग माइंडसेट के साथ खेलने वाले हैं, कंपैरेटिव स्पोर्ट्स सर में। हमने देखा बाबर आजम की इस सीज़न में परफॉर्मेंस अच्छी रही, उससे पहले टूर्नामेंट में भी इतनी अच्छी नहीं थी, तो कम बैक का बेस बनेगा ये पीएसएल? आपको लगता है फ्यूचर में आगे सीरीज़ भी आ रही है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ? जी बिल्कुल, क्रिकेट आपको पता है कॉन्फिडेंस की और मेंटल स्ट्रेंथ की गेम है। फॉर्म और टेक्निकल साइड पे तो बाबर आजम हमेशा से ही टॉप पाकिस्तान के खिलाड़ी रहे हैं और आई थिंक अभी भी वन ऑफ द नंबर वन पे ही हैं, बेस्ट ही हैं। तो सिर्फ़ और सिर्फ़ एक जब डाउन फेज़ होता है जिसमें बाबर आजम का रहा था, उसमें भी उनके जो प्रॉब्लम थी वो एक मेंटल डेडलॉक का था। जब आप रन करते हैं और इतने कंसिस्टेंटली जब आप 3 सेंचुरियाँ कर लें एक ही टूर्नामेंट में, 3 या 2 आई थिंक, तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है, जिसकी वजह से आई थिंक ये परफॉर्मेंस अब उनकी इंटरनेशनल परफॉर्मेंस में भी रिफ्लेक्ट करेगी और हम उम्मीद करते हैं कि बाबर आजम इसी तरह ही आप ये समझते हैं कि उनको अपने पे ही रखना चाहिए टी20 में अभी तक? T20 में तो मैं बाबर आजम को ओपनिंग में कि स्लॉट के हक में नहीं हूँ, लेकिन यस बाबर आजम को 1 डाउन या 2 डाउन मैक्सिमम खेलना चाहिए। मैं 1 डाउन के ज़्यादा हक में हूँ, क्योंकि बाबर आजम को 1 डाउन वाली पोजीशन पे जिस तरह हमारे पास आप देखें इंडिया में विराट कोहली खेलते रहे हैं 1 डाउन और 2 डाउन, तो अभी भी मैं समझता हूँ कि ओपनिंग स्टैंड पे आपके पास फरहान है और दूसरे आपके पास जो यंगस्टर जिसने समीर मनास के मैंने नाम लिया है, उनमें से कोई एक आधे माइंडसेट को आपको प्रमोट करना चाहिए। बाबर को आप 1 डाउन और 2 डाउन रखें और T20 में बाबर को ज़रूर शामिल करें, क्योंकि वो एक ऐसे खिलाड़ी हैं कि कई दफ़ा आपकी T20 में कई ऐसी पिच होती है जिसमें आपको 150-160 का टारगेट होता है, जिसमें एक आपको एंकर की बहुत शदीद ज़रूरत होती है। हर मैच अब 200 वाला 250 वाला नहीं होता, जबकि मोस्ट ऑफ द मैचेस 250 220 के राउंड अब खेले जाते हैं, लेकिन फिर भी कई जगह पे आपको एक ऐसे खिलाड़ी की जो कि आपको इनिंग्स को लेके चले, उसकी ज़रूरत आपको अभी भी T20 में है और आई थिंक बाबर आजम। कहते हैं टी20 में बाबर आजम की जगह तो नहीं बनती, लेकिन चूंकि ब्रॉडकास्टिंग का मसला है, पब्लिक डिमांड है, तो इसलिए आप समझते हैं कि ऐसा है टी20 में? नहीं नहीं, ये तो इसमें कोई शक नहीं है कि बाबर आजम का जो पुल फैक्टर है, अभी मैं फाइनल में भी देखा था, बेशक वो अभी सिफर पे आउट हो गए, लेकिन क्राउड उनके लिए जो चाहने वाले हैं उसमें तो उनकी कोई कमी नहीं। लेकिन एज ए प्लेयर भी बाबर आजम अपनी जगह T20 में बनाते हैं, जिससे हमने अभी देखा लास्ट टाइम एशिया कप की एग्जाम्पल हमारे सामने है, उसमें कई मैचेज ऐसे थे कि अगर हमारे पास बाबर आजम वहाँ पे होते तो हम जीत सकते। बाकी परफॉर्मेंसेज ऊपर नीचे होती रहती हैं। लास्ट वर्ल्ड कप इतना अच्छा नहीं था, खैर अगेन वो अपने नंबर पे भी नहीं खेल रहे थे, तो 1 डाउन जैसा मैंने कहा है कि वो उनके लिए ज़्यादा सूटेड है वो पोजीशन, और उसमें अगर उनको मौका मिलेगा तो इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं इस कॉन्फिडेंस के साथ वो बहुत बेहतर परफॉर्म पीएसएल करेंगे। में पेशावर ज़ल्मी को या मार्जिन देंगे अच्छी टीम का, या कोई और टीम आपको लगता है, ख़ास तौर पर हैदराबाद किंग्स में जिस तरह उन्होंने परफॉर्म किया कुछ मैचेस के बाद? मैं अगर PSL में रेट करूं तो फाइनल जिस तरह स्टार्ट उन्होंने किया, जिस अटैकिंग माइंडसेट के साथ उन्होंने खेला और जिस तरह गिर के उठी है वो टीम, तो हैदराबाद ज़्यादा एंटरटेनिंग टीम हैदराबाद थी। और अगर थोड़ा बहुत वो संभल जाते अपनी बैटिंग के हवाले से, अगर कुछ प्लेयर्स जैसा साइम अयूब, अगर ये टारगेट 160 के राउंड चला जाता तो ये मैच बहुत एंटरटेनिंग होता। तो कोई पता नहीं कि ये आज पेशावर की जगह हैदराबाद जीती होती। तो आखिर में मुझे ये बताइए कि पीएसएल जो है इसकी ओवरऑल पीसीबी का किरदार, शायकीन जो है उनको बाद में इजाज़त दी गई, बाकी लीग से अगर कंपैरिजन किया जाए तो पीएसएल जो है वो ग्रो कर रही है
साल ब साल? आप इसमें कोई शक नहीं है कि पीएसएल जो सा है एक वन ऑफ द बिगेस्ट ब्रांड्स बन चुका है। अगर आप टॉप 3 लीग्स में देखें तो पीएसएल का यकीनन उसमें नाम शामिल होगा। बाकी आप जो पीएसएल की ग्रोथ के वाले से आप कह रहे हैं, हाँ अभी देखें रिसेंटली बहुत से चेंजेस आए हैं, ऑक्शन सिस्टम इंट्रोड्यूस किया। इससे अब क्या होगा कि हमारे पास ज़्यादा जो बैरून मुल्क के खिलाड़ी इसमें शामिल होंगे और इससे एक ब्रांड वैल्यू मज़ीद बढ़ेगी इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? जी सर अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आप अच्छा सुनाएं? ये बताइए, पीएसएल अभी हो चुका है, पेशावर ज़ल्मी जो है वो चैंपियन भी बन चुकी है। कौन सा खिलाड़ी आप समझते हैं जिसकी परफॉर्मेंस जो है आपकी नज़र में सेटिस्फाई थी, अच्छी थी? ये ज़्यादा जो है वो बाबर आजम जो है फॉर्म अपना अच्छा खेला है और अपना कह लें कि वो किंग है। ज़हरी बात है, अपना कह लें कि पूरी टीम उनके हाथ में है और ज़हरी बात है वो अगर अच्छा खेलेगा तो पूरी टीम भी अच्छी खेलेगी। तो इसके लिए ये है कि अपना ना ज़हरी बात है कि पीएसएल अपना पेशावर ज़ल्मी में मकसद कह लें कि अपना बाबर आजम जो है वो ज़्यादा अच्छा है। टीम कौन सी अच्छी रही, पेशावर ज़ल्मी, हैदराबाद या बाकी मुल्तान सुल्तान, इस्लामाबाद? कौन सी टीम आपकी नज़र में अच्छी खेली? पेशावर ज़ल्मी एक मैच हारी है, सारी जीती है, तो किसको आप मद्देनजर रखें? मद्देन यही देखते हैं कि अब अगना क्योंकि ज़ाहिर बात है एक वो हारी है मैच बाबर आजम की टीम होगी, बाबर आजम। ज़ाहिर बात है कि बाबर आजम टीम अच्छी रही। टीम अच्छी रही है इस दफ़ा तो। ऑब्वियसली बाबर आजम के अलावा कोई है नहीं दुनिया में खिलाड़ी। दुनिया में नहीं है खिलाड़ी? जो बाबर आजम है वो किसी की क्लास नहीं है, अच्छा, सिर्फ बाबर आजम। बाबर आजम फाइनल में 0 में चला गया। कोई मसला नहीं, अप्स एंड डाउन आर पार्ट ऑफ लाइफ। अगर उसने जो सेंचुरियाँ की हैं वो किसी को याद नहीं। अगर आप वाइट बोर्ड पे एक नुक्ता लगा दोगे तो उनको वो नज़र आएगा, जो पूरा वाइट बोर्ड जो वाइट है वो किसी को नज़र नहीं आएगा। अच्छा, आपको लगता है कि पीएसएल जो है ये बाबर आजम के लिए कम बैक का बाइस बनेगा? क्योंकि हमने देखा उससे पहले परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं थी। ऑब्वियसली जब आप क्रिटिसाइज हो तो आपके जो कॉन्फिडेंस होता है वो लो हो जाता है। तो आपको एक पुश पॉइंट चाहिए होता है जो बाबर आजम को पीएसएल से मिला है। उसको वो प्यार आवाम से मिला है जो उसने परफॉर्मेंस दिखाई है। इंशाल्लाह ही विल कम बैक। टीम कौन सी अच्छी रही ओवरऑल? क्योंकि 2 फ्रेंचाइज आई, हैदराबाद किंग्समैन पहले 4-5 मैचेस हारी लेकिन उसके बाद परफॉर्मेंस अच्छी रही। तो टीम किसकी परफॉर्मेंस ओवरऑल अच्छी रही? पेशावर ज़ल्मी। ऑब्वियसली जो टीम जीतेगी हम तो उसी को सीखेंगे, क्योंकि उसने कोई मैच पूरे पीएसएल में नहीं हारी, नॉट अ सिंगल वन। ठीक है, उसमें कोई चीज़ थी, कोई प्लेयर ऐसे थे, उनके मोस्ट विकेट टेकर उस टीम के हैं, मोस्ट जो प्ले रन्स हैं वो बाबर आजम के उसके अंदर हैं। तो जो टीम परफॉर्म करेगी वो नज़र आएगी, फाइनल में भी नज़र आएगी। तो पीएसएल की ओवरऑल आपकी ऑब्जर्वेशन क्या है? बड़ी जो लीग्स हैं, आईपीएल हो, बीपीएल हो, उनके साथ स्टैंड कर रही है अभी? तो भी वेरी ऑनेस्ट अभी नहीं, क्योंकि ये स्टार्टिंग फेज़ है पीएसएल का। ठीक है, ऑल्दो हाई बोर्ड क्रिएट है पीएसएल की, लेकिन आईपीएल बिग बैश लीग वो एक सॉर्ट ऑफ लाइक अनदर थिंग है। वो उसमें बहुत बड़े बड़े नाम आते हैं, क्योंकि अभी इसकी स्टार्टिंग है तो इतने प्लेयर्स यहाँ पे नहीं आ रहे। तो कोई एक नया खिलाड़ी, काफ़ी यंग लड़के भी आए, तो कौन सा खिलाड़ी अच्छा रहा? समीर मिनास अच्छा लड़का है, उसके पेशावर ज़ल्मी का जो बॉलर है वो हमारे साथ खेलता रहा। सारा पेशावर ज़ल्मी को ही दे रहे हैं। पेशावर ज़ल्मी इसलिए क्योंकि अली रज़ा जो है वो भी शेखपुरा से बिलोंग करता है और मैं भी शेखपुरा से बिलोंग करता हूँ, इसलिए। ये तो आपका फेवरेटिज्म हो गया। हुनैन शाह ने हैदराबाद किंग्समैन के 6 रन बचाए। वो लक थी, ये लक थी, क्योंकि प्रेशर अगली टीम के ऊपर भी था, इनके ऊपर भी था। ये प्रेशर को अच्छा डील करके उनसे डीलिंग किया गया। पीएसएल में अगर देखा जाए तो बाबर आजम की बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी। तो बाबर आजम इस पीएसएल में बहुत अच्छा था। नहीं, इसके अलावा जो है 50s बनाई हैं, लेकिन बाबर आजम बेस्ट है। और टीम कौन सी अच्छी? टीम ओबियसली जो है वो पेशावर ज़ल्मी। अच्छा, जी, पेशावर ज़ल्मी के फैन आप लग रहे हैं। बाकी जो टीमें हैं, हैदराबाद भी आई, उसके अलावा पिंडीज भी आई। हैदराबाद में हुनैन शाह ने जो वो अच्छी परफॉर्मेंस की है, तो वो ठीक रही। हैदराबाद फर्स्ट टाइम थी इस दफ़ा, तो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही उसकी। जी, उसके अलावा और काफ़ी नए लड़के भी हैं, समीर मिनास हो, उसके अलावा हुनैन शाह, उसने अच्छी बॉलिंग की, या बाकी बहुत सा यंग टैलेंट आया है। तो आप समझते हैं कि पीएसएल जो सीज़न है ये अच्छा रहा है? हाँ, इस दफ़ा अच्छा रहा है, क्योंकि इस दफ़ा ज़्यादा जो हैं वो यंगस्टर्स आए हैं। तो इंशाल्लाह इसी तरह अगर पीएसएल चलता रहा तो बहुत अच्छे स्टार्स हैं जो हमारे आगे निकलेंगे। जी नाज़रीन, पीएसएल सीज़न 11 का सिरा जो है वो अभी भी बाबर आजम के नाम है, और पाकिस्तानी शायकीन भी यही कह रहे हैं कि बाबर आजम की जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ही उम्दा रही, क्योंकि उन्होंने 2 सेंचुरी स्कोर भी किया। उनकी टीम जो है उसने फाइनल भी जीता। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।